Hello everyone. Today we are going to see one more topic from hydraulic machines, which is very much important. That is submersible pump. As the name suggests, submersible pump. तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि सबमर्सिबल पंप क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, नाम से ही आप पता करते हैं सबमर्सिबल मीन्स कि किसी चीज़ डूबा हुआ मोटर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबमर्सिबल पंप कहता है। ये सबमर्सिबल पंप होता है एक्चुअली, आई रीड फॉर यू। ए सबमर्सिबल पंप or electric submersible pump is a device which is hermetically sealed motor closed coupled to the pump body. The whole assembly is submerged into the fluid to be pumped. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है कि एक मोटर होता है, वो पूरा सील्ड रहता है और वो कहाँ जाता है? जो हम लोग बोरिंग करवाते हैं उसके अंदर डीप डाउन में जाता है। वो जैसे कि ऑर्डिनरी पंप के लिए क्या करता है, वो बाहर रहता है और सक्शन पंप बदला जाता है, लेकिन इसमें क्या है, मशीन ही अंदर जा रहा है और वो पानी को ऊपर, फ्लूइड को बाय द प्रेशर ऊपर भेजता है। दैट इज़ कॉल्ड सबमर्सिबल पंप। इसमें क्या होता है? सबमर्सिबल पंप इज ए पंप दैट इज एबल टू प्लेस अंडर वाटर। वो कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। स्टिल कैरी आउट द इंटेंडेड पर्पस। जो हर मोटर का काम क्या रहता है? पानी को बाहर और निकालना। तो सिमिलरली सबमर्सिबल भी क्या करता है? पानी को बाहर निकालता है। ठीक है, और ये डिज़ाइन भी इसका बहुत एरिया में, मोस्टली ड्राई, वेर एस अदर में सबमर्ज और प्लेस इन ड्राई एरियाज, बट कंपेयर टू सबमर्सिबल ही एक ऐसा मशीन जो पानी के अंदर रहता है। बाकी सब जो मोटर रहता है बाहर से ही हम लोग ऑपरेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सोर्स बाहर से देते हैं। इसमें क्या होता है, हमने एक केबल जाता है जो हम लोग नीचे से ही करंट देते हैं। हम आगे डायग्राम में देख सकते हैं। ए सबमर्सिबल वाटर पंप पुशेस वाटर टू द सरफेस। उसका मेन पर्पस क्या है? मोटर नीचे रहता है और पानी को ऊपर पुश करता है। इंस्टेड अदर मोटर में देखिएगा कि सक्शन पाइप रहेगा, और जब पंखिया प्लेट जैसे वेंस हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो वो क्या करता है? पानी को ऊपर खींचता है, लेकिन ये मोटर ही वो नीचे रहता है, नीचे से ऊपर पानी को भेजता है। तो ये होता है आपका सबमर्सिबल पंप। ठीक है, तो सबमर्सिबल पंप को समझने के लिए बेसिक एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इस पंप से देख सकते हो। ईएसपी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप में आप देख सकते हैं, ये हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो हाँ ये हमारा करंट वायर है। क्या है? करंट, क्या है? करंट वायर। ठीक है, और ये हमारा मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसके जो सबमर्सिबल पंप है, ये हमारा जो मशीन्स है। ठीक है, वो मशीन्स में क्या क्या रहता है? ये मेन एक पाइप से हमारा अटैच रहता है। ठीक है, जिससे पानी ऊपर की ओर जाता है। तो इसमें देखिएगा, ये पंप है, केबल है, इनटेक है, यहाँ से जो स्पेस रहता है यहाँ से पानी घुसता है। ठीक है, इनटेक में। ठीक है, इक्वलाइज़र है, मोटार है। ठीक है, ऑयल एंटर्स है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा स्क्रीन भी लगा रहता है कि वो ऊपर मट्टी को ना खींचे, उसे पानी को खींचे। तो ये सबमर्सिबल का एक ओवरव्यू डायग्राम है, जिसके इसको हम लोग इस इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है? सिंपल सी बात है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही प्रिंसिपल पे काम करता है। लिखा हुआ द सबमर्सिबल पंप यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप इंस्टॉलेशन और मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है विच ऑपरेट्स ऑन वर्टिकल पोजिशन। वो किस पे काम करता है? वर्टिकल पोजिशन पे काम करता है। ऑल्दो देयर कंस्ट्रक्शनल एंड ऑपरेशनल फीचर अंडरवेंट ए कंटिन्यूस एवोल्यूशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, देयर बेसिक ऑपरेशन प्रिंसिपल रिमाइन द सेम। कई बार क्या होता है कि आप जानते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, तो हर तरह के नया नया टेक्नोलॉजी मीन्स कि नया नया पर्पस से आते हैं, नया नया डिज़ाइन से आता है, लेकिन उसका जो फंक्शन रहता है एक ही फंक्शन होता है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जा रहा है सेम नहीं प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जा रहा है सबमर्सिबल पंप में। वो कि इसका मेन पर्पस क्या है कि वो उसमें क्या क्या रहता है? प्रोड्यूस लिक्विड आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ये क्या करता है? उस ज़्यादा लिक्विड नीचे से ऊपर की ओर भेजता है, और किसके वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कॉज बाय हाई रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पेलर्स। उसमें क्या रहता है? इम्पेलर रहता है मोटर में, एंड इसमें क्या रहता है? लूज देयर काइनेटिक एनर्जी इन द डिफ्यूज़र वेयर ए कन्वर्सन ऑफ काइनेटिक टू प्रेशर एनर्जी टेक्स प्लेस। वहाँ पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? प्रेशर एनर्जी में, क्योंकि हमारा जो सबमर्सिबल पंप रहता है नीचे की ओर रहता है और करंट भी नीचे से जाता है, और वहाँ जब मोटर चलता है तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके ऊपर पानी को आने में मदद करता है। ठीक है, तो उसमें कुछ उसका कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि उसमें पंप शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द प्रोटेक्टर बाय ए मैकेनिकल
कपलिंग एट द बॉटम ऑफ द पंप, इसमें एक मैकेनिकल कपलिंग होता है, दोनों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो डिटैच ना हो जाए, इसलिए हम लोग मैकेनिकल कपलिंग से एक दूसरे पंप को जोड़ देते हैं। वेल द फ्लूइड एंटर्स द पंप थ्रू द इनटेक स्क्रीन, वहाँ पे इनटेक स्क्रीन रहता है, उससे पानी अंदर घुसता है और वो क्या होता है, पंप का डिफरेंट कंपोनेंट से ऊपर उठाया जाता है। अदर पार्ट्स इंक्लूड द रेडियल बियरिंग disturbed along the length of the shaft, providing radial support to the pump shaft, turning at a high रोटेशनल स्पीड। तो इसमें क्या होता है, जैसे पंप मूव होता है, जैसे हम एक्सटर्नल सोर्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो मशीन चलता है वो क्या करता है, पानी को ऊपर की ओर भेजता है। ठीक है, तो यही आपको हेल्प करता है। एन ऑप्शनल थ्रस्ट बियरिंग टेक्स अप part in axial forces arising the pump, but most of the forces are absorbed by the protector thrust bearing, वो नीचे ही मोस्ट ऑफ द फोर्स अरेस्ट हो जाता है और सिंपल उसमें क्या रहता है, जो प्रेशर से पानी को ऊपर भेजता है। तो ये बेसिक है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोटेक्टर्स है, जो हमारा यहाँ इसको कपलिंग बोलते हैं, यहाँ पे कपलिंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, और मोटर को, और वो जहाँ से पानी इंटेक होता है, ठीक है, और जब चलता है तो क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है और पानी को ऊपर खींच लेता है। तो ये बेसिक आपका ओवरव्यू डायग्राम ऑफ किसका है, सबमर्सिबल का। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन, कौन सा इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 1 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल स्टेज पंप। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ड्रेनेज पर्पस के लिए, सीवेज पंपिंग के लिए, जनरल इंडस्ट्रियल पंपिंग के लिए, स्लरी पंपिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल स्टेज पंप। और ये कहाँ होता है, मोस्टली एक्वेरियम, जहाँ पे फिश पालन होता है, वहाँ पे भी इसको हम लोग सबमर्सिबल पंप को इस्तेमाल करते हैं। और इसको मल्टी स्टेज में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बोर होल में, वाटर अब्स्ट्रैक्शन में, वाटर वेल्स में, ऑयल वेल्स में ये सबमर्सिबल पंप को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नीचे से पानी को ऊपर भेजेगा, जैसे कि आप ये ऑयल वेल्स में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक एप्लीकेशन है सबमर्सिबल पंप का। तो इसका एडवांटेज क्या है, किस तरह से ये फ़ायदेमंद है, आप जान सकते हैं। कंपेयर टू अदर मोटर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर मोटर। और इसका मेन पर्पस क्या है, पानी को नीचे से ऊपर लेके आना। आई रीड फॉर यू, कंपेयर टू द ऑर्डिनरी पंप्स, द सबमर्सिबल पंप्स आर मोर एफिशिएंट as it pumps liquid which is close to the pump. It's therefore function less than an ordinary pump. As the pumps are placed inside the sump, it can detect the level of water quite easily. इसका मेन फंक्शन क्या है कि वो वाटर लेवल आसानी से पता कर सकता है। अगर वाटर लेवल नीचे चले जाएगा तो इस पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, तो वो पानी के अंदर ही रहता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि पानी, जैसे हम मोटर को ऑन कीजिएगा तो पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक पहला एडवांटेज क्या है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर पंप्स। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, सॉरी, नेक्स्ट है आपका नॉइस लेवल। ठीक है, दिस ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। नॉइस लेवल मीन्स की आवाज़, इस सबमर्सिबल पंप का आवाज़ बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहता है, तो सारा जो साउंड वेव होता है नीचे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप दूसरे मोटर को देख लीजिए, वो बाहर रहता है तो कितनी आवाज़ करता है। तो एक ये भी कंडीशन हो सकता है, नॉइस लेवल है वो नॉइस ज़्यादा क्रिएट नहीं करता एज़ कम्पेयर टू अदर पम्प्स। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सेफ़। ये सबमर्सिबल पंप ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर पम्प्स, बिकॉज कई बार अगर आप देखते हो कि मोटर अगर बाहर रहता है तो उस पर बच्चे खेलते हैं, तो कई बार उसे प्रॉब्लम हो सकता है, या मोटर ख़राब हो सकता है, उसे बिजली करंट लग सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जितना भी मेन कंपोनेंट पार्ट्स है पानी के अंदर है, सिर्फ यहाँ पे बाहर में क्या रहता है, स्टार्टर लगा रहता है। ठीक है, और उसमें हम लोग ग्रीन और रेड बटन रहता है, जिसको हम लोग ग्रीन चालू करने के लिए ऑन करते हैं, रेड ऑफ करने के लिए करते हैं। तो ये बेसिक क्या है आपका पर्पस था किसका, सेफ का। मीन्स का बेसिक एडवांटेज क्या, 3 एडवांटेज है कि ये देख सकते हैं। पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी, दूसरा नॉइस लेवल, तीसरा सेफ। मीन्स एफिशिएंसी अच्छा देता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोटर्स और पम्प्स, और इसका नॉइस लेवल कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पम्प्स, और ये सेफ़ है इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट पार्ट नीचे रहता है। ठीक है,
इसका डिसएडवांटेज क्या है, सिंपल सी बात है, डिसएडवांटेज क्या है कि इसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोटर, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है। तो ये कचरा इसमें मीन्स कि कई बार क्या हो जाता है, सबमर्सिबल पंप जल जाता है। कैसे कि वो वहाँ के अगर वाटर लेवल नीचे चला गया तो वहाँ मिट्टी स्टक हो जाता है, मिट्टी को स्टक होने को उसका जो मोटर है घूम नहीं पाता, उसकी वजह से उसकी कॉइल अंदर में जो रहती है वो जल जाता है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है, ये फेल हो सकता है। तो मोस्टली क्या करते हैं कि इसको मेंटेन करना, इसमें सफाई करना थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर, बट ये इसका मेन डिसएडवांटेज वही है। ठीक है, देयर इज़ अ चांस द पंप विल बिकम कोरोडेड। कई बार क्या है कि आफ्टर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट होता है, तो जब वाटर के टच में रहता है तो उससे क्या होता है, कोरोशन आने लगता है, लाइक उसमें जंक लगने लगता है। तो कई बार क्या होता है, जंक लगने से वो थोड़ा खिया जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको रेगुलर मेंटेन भी करना है। कई बार लाइक एवरी 2 ईयर्स 3 ईयर्स में उसको अगर हम चेक करेंगे तो उससे हमको पता लग जाएगा कि इसकी एफिशिएंसी अभी कितनी है। और कई बार क्या होता है कि हम उसके साथ स्टेबलाइज़र भी लगा के रखते हैं, क्योंकि आपका वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। कई बार क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा पावर आ गया, एक्स्ट्रा करंट आ गया, तो वो क्या करता है, आपका मोटर को जला सकता है। तो बेसिक आपका इसमें यही था सबमर्सिबल पंप में। द लास्ट वन इज कंक्लूसन में यही कहेंगे कि सारा पंप से जो कंपेयर, ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप पढ़े हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और वो सबका जो हम लोग इम्पेलर केसिंग के बारे में पढ़े थे। लेकिन जो सबमर्सिबल पंप है कंपेयर टू अदर्स थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसका एडवांटेज से भी आप देख सकते हो। और क्या होता है कि ये मोस्टली साउंड प्रूफ रहता है। इसका जो एडवांटेज ही है कि इसकी इफिशिएंसी अच्छा होती है, नॉइस लेवल इसकी कम होती है, और ये सेफ इन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिक चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका यूनिट 8 था, दैट इज़ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कि पंप होता क्या है, कितने प्रकार के पंप होते हैं। फिर हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल पंप, देन रेसिप्रोकेटिंग पंप, फिर हमने डायरेक्टली टरबाइन में गया। ठीक है, फिर हमने अभी पढ़ रहा हूँ हम लोग सबमर्सिबल। तो इसमें यही मेन टॉपिक है यूनिट 8 से। तो आपको बेसिकली इसका आपको डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, डायग्राम को पता होना चाहिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबमर्सिबल पंप में हम क्या पढ़े। सबमर्सिबल पंप में पढ़ा कि सबमर्सिबल पंप क्या होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप भी कहते हैं। वो सील्ड मोटर होता है, वो पानी के अंदर होता है। ठीक है, और वो क्या मेन पर्पज़ क्या है, नीचे से पानी को ऊपर फेंकता है, इसमें सक्शन पाइप का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, ये था सबमर्सिबल पंप। उसका फिर एप्लीकेशन हमने देखा, फिर उसका हमने एडवांटेज देखा। एडवांटेज में क्या देखा, उसकी एफिशिएंसी बेटर होती है, उसकी नॉइस लेवल बेटर कम होती है, और सेफ़ होता है इस्तेमाल करने के लिए। उसका डिसएडवांटेज में हमने क्या देखा कि डिसएडवांटेज में कई बार क्या हो जाता है कि आप देख सकते हैं डिसएडवांटेज में कि कंपेयर टू अदर पंप, ठीक है, ये ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यू हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम अंदर से आपको बाहर लेके आना है, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और इसमें कोरोशन लग सकता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। और हमने लास्ट में कंक्लूसन देखा। तो मोस्टली ये चैप्टर पूरा डील करता है किससे, हाइड्रोलिक मशीन से। तो इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन उठता है। तो आपको बेसिकली याद रहना चाहिए, और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सबमर्सिबल पंप के बारे में तीनों याद करके 6 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। एज वेल इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टरबाइन से। तो टरबाइन तो मोस्टली इसमें टोटल 8 to 10 मार्क्स का कैरी करता है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने तीनों टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। और तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स का आदर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।